और चाइना यहाँ के रडार स्टेशन लगा दिया और यहीं से वो निगरानी रखता है व्हीलर द्वीप पर जहाँ मिसाइल का परीक्षण होता है, चांदीपुर रेंज जहाँ मिसाइल का परीक्षण, यहाँ पर यहीं से रख लेता है नजर आपका जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अभी एक भारत मिसाइल का परीक्षण करना चाहता था, चाइना यहीं से देख लिया तो डेट एक्सटेंड करना, ये तो हाल है। मार के खत्म करना चाहिए। उल्टा नेहरू ने क्या कर दिया, कोको द्वीप दे दिया। इतना कमीना है म्यांमार। अब देखिए अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर देखेंगे तो कोको द्वीप मिलेगा। कोको द्वीप कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। कौन द्वीप है? कोको द्वीप। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, बताइए ये कौन सा द्वीप है? कोको। कोको किसका है? म्यांमार। कोको किसका है? म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार। एक्चुअल वो इंडिया का था। किसका था? जवाहरलाल नेहरू गिफ्ट दे दिए किसको? ये तो होशियार है, क्या के गिफ्ट दे दिए? म्यांमार। भाई आप गिफ्ट दे रहे हैं संबंध, बताओ हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा होता है सर। म्यांमार को वापस लाना चाहिए कि तुम हमारा हिस्सा है। 1937-35 के अधिनियम के तहत 37 में अलग हुआ, यानी आजादी के 10 साल पहले तुम अलग हुए, ओकरा वापस लाना चाहिए ना। तो को औरों ले जाके दे दिए, औरों ले जाके दे दिए कि कोको द्वीप भी दे दो। नहीं समझे? एकदम आराम से उन सबको कहना चाहिए कि आप भारत में मिल जाइए, आपको हम ऑटोनोमस देश दे देंगे, आपके लिए भी 370 की जगह 371 लगा देंगे, आपके लिए भी बाद में भले खत्म कर देंगे। कुछ दे हो के फुसला के ले आना चाहिए उसको। कहना चाहिए आप लोग के लिए, जब आप लोग के लिए गया में ना 2 पहाड़ रिजर्व कर देंगे, वहां दूसरा आदमी नहीं जाएगा। बौद्ध धर्म वाले हैं ना वहां पे, तो गया वैशाली या ये सब जहां जहां महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति दी है, वहां वहां आपके लिए अलग से जगह रहेगा, ये सब रहेगा। मिला उला के बढ़िया से समेट लेना चाहिए। नहीं मिले तो मार 2-4 को तोप टैंक मार के पलीत करके बराबर करके मिला देना चाहिए। तो कौन सा बड़ा चीज आज वो मिला सकते हैं। अपने से सोच के देखो, आज हम लोग म्यांमार को मारना चालू करे, कौन आएगा उसको बचाने? कलेजा होना चाहिए मारने का, कौन आएगा बचाने? अच्छा, म्यांमार की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वहां का सैनिक तानाशाह ने आंग सान सू की को जेल में डाल दिया, कहा कि अब हम शासक रहे, अब हम शासक रहेंगे। तो भारत को क्या करना चाहिए? कोई छोटा मोटा ऐसे धमकी उमकी दे ताकि उसकी इमरजेंसी मीटिंग हो, इमरजेंसी मीटिंग में सारे अधिकारी बैठे, वही टाइम मार दे ब्रह्मो। एक तो टॉप लीडरशिप ऐसे ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आ गया? तो अजीब टाइप के, जैसे अमेरिका का प्रधानमंत्री अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो टारगेट लेके चलता है कि 10 लाख लोगों को कटवाएंगे। अब वो कहीं ना कहीं ले जाकर कटवा देता है। इजराइल गाजा में कटवा दे, यूक्रेन में कटवा दे, ईरान में कटवा, मार देता है इजराइल। हमारे यहाँ ये सब कुछ करवे नहीं करता, मार के पलीत कर दे म्यांमार को एकदम बराबर, एकदम। नहीं हो जाएगा? कौन आएगा बचाने? तो नहीं बताओ, कोई नहीं। हाँ, शुरुआती में टॉप लीडरशिप मार दे। अब ये रॉ वगैरह को लगा दे, कौन किधर है, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट फिक्स कर दे और उसमें लेजर गाइडेड मिसाइल मार दे, काम है खत्म। जैसे मान के चलिए इस कोचिंग पे मिसाइल मारना है, सपोज की कोचिंग मिसाइल मार, अरे किसका हिम्मत, कौन कोनो मार के चल जाएगा, ऐसा करियो, किसका हिम्मत है? हमें मिसाइल कौन जी जान रहा है नीचे कौन चीज? नहीं समझ में आ गया? काम वायुसेना का है। तो इस कोचिंग के अगर मान के चलो मिसाइल मारना है तो अगल बगल के किसी एरिया में ऊंची बिल्डिंग पे चल जाओ, वहां एक लेजर लाइट लेके इस कोचिंग वहां पे इसे जलाते रहो, लेजर लाइट जला के बुझा, ठीक है? अब कोई मिसाइल पटना आइबे ना करे, वो मुजफ्फरपुर से इसे छोड़ के यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर से मिसाइल छोड़ के भाग जाए। अब वो मिसाइल देखेगा कि लेजर लाइट कहाँ से आ रहा है, उसी पे जाके मार देगा। अब उसी फ्रीक्वेंसी का लेजर होना चाहिए ना, तो कोनो दूसरो ऐसे कहीं नाच गाना ऑर्केस्ट्रा हो रहा है उधर लेजर मिसाइलों मार देगा, उधरे उधिया जाएंगे। तो उस लेजर लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है कि इसी फ्रीक्वेंसी का लेजर, वो मेला वाला थोड़े ना, ललका जो 20 रुपया का मारते हो वो वाला नहीं होता है, वो अलग कलर का होता है और उसका ना उसका फ्रीक्वेंसी अलग होती है। वो मार देंगे ना तो मिसाइल उसी फ्रीक्वेंसी खोजते हुए आके मार देगी। अब इंडिया के 200-300 जासूसों को घुसाइए, नहीं हो घुसाना, वहां करना क्या है, बस उसको ये बोलना है कि तुम कौन हो, बस यहाँ लेजर लाइट जलाना है, तुमको इसका 10,000-20,000 देंगे। तो जासूसों को पूरी बात नहीं बताई जाती, बस पैसा का लालच दिया जाता है। जला दीजिए। जो टॉप टारगेट है तो दिखा के, मान के चलिए उप सेनापति के घर, यानी दूर रह के कोनो किसान को दे दी, किसान के भेष में, या कोनो तरकुल पे चढ़ जाएगा, तार उतारेगा, ताड़ी उतारने के लिए तरकुल पे, और उहे बैठ के लेजर दिखा दे, कोऑर्डिनेट करके, हाँ माध्यम दे, उप सेनापति, ब्रिगेडियर जनरल, बराबर, काम खत्म। ये म्यांमार को मार के खत्म करना चाहिए। उल्टा नेहरू ने क्या कर दिया, कोको द्वीप दे दिया किसको? म्यांमार। इतना कमीना है म्यांमार, चाइना को दे दिया। क्या किसको दे दिया? और चाइना यहाँ के रडार स्टेशन लगा दिया और यहीं से वो निगरानी रखता है व्हीलर द्वीप पर जहाँ मिसाइल का परीक्षण होता है, चांदीपुर रेंज जहाँ मिसाइल का परीक्षण, यहाँ पर यहीं से रख लेता है नजर आपका जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अभी एक भारत मिसाइल का परीक्षण करना चाहता था, चाइना यहीं से देख लिया तो डेट एक्सटेंड करना। नहीं समझे? ये तो हाल है।
अरे कुछ नहीं तो ये द्वीपे उड़ा दे। अरे इसके तनी सा 3 किलोमीटर दूर जाके परमाणु बम का परीक्षण कर दे दोनों ओर से, सुनामी आएगा, दह जाएगा, काम खत्म। ये आ जाए सोच रहा तूने, उसमें जाता कौन चीज है। देखो जब तक ना ढीठ ही नहीं करेंगे ना, कोई डरेगा नहीं। भय बिना प्रीत का, समझे। देखना ना, जो सीधा कुत्ता रहता है ना, तो गांव का लड़का उसको बड़ी मारता है। अब बेचारा पोछिया दबा के आ दीवार में सटल रहता, काई कोई करेगा बेचारा। अब मार ईटा बेचारा पोछिया दबा के भागेगा यहाँ पे। देखेगा कोई है ना तो मार, पहले ही दुबक के भाग जाएगा। कहो को सीधा पोंछ वाला कुत्ता आता है, मुंह खोल, सब आदमी साइड हो जाता है।